इस्लामी। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का, थर्सडे और फ्राइडे का हमने दिन जो है ये मखसूस किया हुआ है आप लोगों के लिए कि आप कॉल्स कर सकते हैं, आप अपने मसाइल जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ने जो तौफीक दी हर तरह से, मैं हर तरह से इसलिए कह देता हूँ कि किसी को ये ना लगे कि सिर्फ कोई सोशल या सेकुलर किस्म की बात होगी, किसी को ये ना लगे कि मजहबी बात होगी। मैं जेन्युइनली इन बातों के अंदर फ़र्क नहीं महसूस करता बिल्कुल भी। और अगर मौका कभी मिला तो इस बात को एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि अगर मैं कह दूँ कि रिलीजन से ज़्यादा सेकुलर कोई नहीं होता और सेकुलर से ज़्यादा रिलीजियस कोई नहीं होता तो आपको महसूस हो जाएगा। सो एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जब भी कोई दानिश की, मैं ये बात हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जब भी कोई दानिश की बात अगर आपकी नीयत हो कि आपने करनी हो और आप नियतन अपना जो न्यूक्लियस है, अपना जो एंकर है, जैसे वो शिप को डालते हैं ना खड़ा करने के लिए, अपनी अक्ल और शऊर का एंकर जो है, अगर उसको कुरान और हदीस बना लेंगे तो यकीन कीजिए आप गलत मशवरा भी देंगे ना, मैं नहीं कह रहा कि देना चाहिए, आप गलत मशवरा भी देंगे ना तो अल्लाह उस गलत के अंदर भी सही का रहम और बरकत डाल देता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि आप अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे बात करें, अल्लाह उसके अंदर सवाए खैर की और कुछ नहीं डालता। शाम भैया अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? नए स्टूडियो में आज पहली बार तशरीफ़ लाए, आपको बहुत वार्म वेलकम। और आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अच्छी बात, सही बात और सच्ची बात और अल्लाह की और रसूल की बात करने की तौफीक दे। आमीन। और बिलाल भाई जो आप बात आपने की है ना, ये हदीस से साबित है कि जो बंदा इखलास नीयत से बात करे, ये सही हदीस है कि एक बंदे ने नीयत से, इखलास नीयत से कह दिया, ए अल्लाह मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा, हाँ, यानी जोश में फरत जज्बात से आ गया तो अल्लाह ताला ने उसको भी माफ़ कर दिया। तो जो बात आपने की है ये 100% दुरुस्त है कि मेयार अगर, कसौटी अगर कुरान और सुन्नत हो, उसके मुताबिक आप फैसला कर दें, अल्लाह ताला बरकत अच्छा, मैं ईमानदारी से ना हाथ एक और तरह से बात कहता हूँ, इसका ये दूसरा पहलू देखता हूँ कि इस बात का अगर मजहबी तकाजा ना भी रखा जाए ना, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जितनी अक्ल और शऊर जो है वो कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है और जितनी हिकमत है, ये आप ना भी मजहबी हों तो आप हिकमत यहाँ से उठाएं तो यकीन करें कि वो हिकमत का फ़ैसला अच्छा ही होता है। मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों को कहता हूँ हाफ़िज़ साहब कि ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला या सवाल पैदा ही नहीं हुआ जिसका नबी पाक ने जवाब न दिया। बेशक बेशक, बुनियादी तौर पे दीन कहते ही उसको, जैसे आपने ये बात की है, इस बात को भी मैं सेकंड करता हूँ कि आपने ये बात की है कि जो बंदा टोटल के दीन का, कुछ लोगों को दीन के अंदर कोई एक फील्ड, कोई एक मसला भी ऐसा नहीं आप पूछ लें कि जिसका हल आप मजहब से ना दे सकें। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि एक्चुअली इंसान की दिमाग ने, ख्यालों ने इतनी तरक्की नहीं की जो हम कहते हैं कि जी मॉडर्न दौर है तो मजहब पर ना, इतनी तरक्की हुई नहीं है। मजहब और रिलीजन इन अकली शऊरों से बहुत आगे है। समझता हूं कि बुनियादी तौर पे अगर दीन हम ये समझते हैं कि सिर्फ मस्जिद में इबादत का नाम है तो हम बेवकूफ़ है। दीन जिस तरह मस्जिद के अंदर लागू करना है उसी तरह बाजार में भी करना है, उसी तरह मुआशरे में भी करना है, उसी तरह रियासत में भी करना है, उसी तरह सियासत में भी करना है। तो मजहब और दीन के अंदर, दीन कहते ही उस चीज को है जो पूरी की पूरी दुनिया गुजारने का आपको तरीका बतला दे। तो पूरी दुनिया गुजारने के तरीके के अंदर सियासत भी है, रियासत भी है। सिखाता हर कोई है, यूरोप भी सिखाता है, अमेरिका भी सिखाता है, पाकिस्तान भी सिखाता है, लेकिन हम मजहब के तौर पे समझते हैं जैसे इसका ताल्लुक सिर्फ नमाज रोजे से है। नहीं, ये पूरा एक जिंदगी गुजारने का मजहब को मस्जिद तक महदूद करने का जो मकसद है, गर्दो गायत है, वो यही है कि मजहब को मस्जिद तक महदूद किया जाए और बाकी जगह पे इंसानी कवानीन जो अपनी सोच से। ये बात ये कंटिन्यू करता हूँ जी। रुखसाना अस्सलाम वालेकुम, बड़ी अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम सलाम कुतुब भाई। जी मेरा बेटा ना, मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो कि अकेला लड़ता रहा हो, अनलेस कि वो पागल ही हो। अकेला थोड़ी कोई लड़ सकता है। बख्तावर कुछ तो कहती होगी ना, कोई तो नुक्ता नजर होगा ना इसका अपना। जी वो बात ये कि उनको खाना इसका नहीं पसंद आता। वो जो बहन है ना, वो असल में ना वो जाती है जिम वगैरह, तो वो इस वजह से वो लड़ाई होती है। वो कहती है मैं काम कोई नहीं कर सकती, कर भी लेती है, ये खाना पका के आती है, वो जैसे कि शरारतें करते हैं ना, कभी नमक डाल आती है खाने में, कभी कुछ, वो फिर माँ को भड़का देती है। अच्छा, बख्तावर जो है ये रहना चाहती है शादी में? हाँ जी, वो तो रहना चाहती है। तो ये क्या चाहती है कि मैं अलग हो जाऊं सबसे? तैयब है इसके मियाँ का नाम? जी जी। तैयब इसको लेके चला जाए कहीं या क्या करे? नहीं, वहाँ भी रहे, लेकिन ये है कि वो ये चाहती है कि मेरा खाना
वो अलहदा कर दे, मैं अपना बना लूं, वो अपना बना ले। अब ये बख्तावर के अंदर जो रुक जाने की और अपनी बात का डंडा चलाने की जो सलाहियत है, इसको दूर करने के लिए जो है ये वजीफा उसको क्या पढ़ना चाहिए कि सख्ती मजाज ख़त्म हो। हाफिज साहब। बिलाल भाई, एक बात मैं ज़रूर आपकी सेकंड करना चाहता हूँ। जो बात आपने नसीहत की है ना, ये बड़ी उम्दा है। एक औरत अगर 3 बंदों का खाना नहीं बना सकती, हाँ, तो उसको अपने गिरबान में जरूर जानना चाहिए। ये आपने सोफी से दुरुस्त बात की है। और मैं ये समझता हूँ कि 3 लोगों का खाना बनाए, किसी को पसंद नहीं आता वो ना खाए। और अतात फिल मारूफ, बिलाल भाई ये हमने कॉन्सेप्ट मुआशरे को नहीं दिया कि खामंद का हर वो हुक्म मानना बीवी के ऊपर वाजिब है जिसमें गुनाह का ऑर्डर ना हो। मैं हदीस सुनाता हूँ ना ये, हाँ, तो ये वो उस पे मेरे खिलाफ हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ ये शर्त है कि औरत 5 वक्त की नमाजी और रोजे रखती हो और खामंद की मारूफ में तात करती हो, जन्नत के 8 दरवाजों से उसको पुकारा जाएगा। जिस शरीयत के अंदर हमसाये के लिए भी हुक्म है कि पानी ज्यादा डाल दो, हाँ, वो भी खाना खा ले, तो खामंद के खाने के साथ अगर माँ बेटी का खाना बना लिया जाए, माँ बाप की भी बहुत बड़ी तरबियत की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर आप वजीफा पूछे तो इस बहन को अपना घर आबाद करने के लिए कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी बरकत इंशाल्लाह ताला। बेटा आपने अब बेटी को कहना है कि अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़े, ये इबादत भी है और इंशाल्लाह रहनुमाई भी ये जिक्र के तौर पे पढ़ना है। जी अस्सलाम वालेकुम अमारा बेटा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र मेरी बेटी। जी हुक्म फरमाइए। बरकत नहीं है, रिज़्क में बरकत नहीं है, इतना माशाल्लाह। अब मैंने तुझे बुखारी की हदीस सुनानी है, हमारा तूने मेरे खिलाफ हो जाना है। नहीं अल्लाह पक्की बात है, उसकी शादी करा दे दूसरी। ये बात आपने पहले भी एक बार की थी। तूने पहले भी नहीं मानी, तूने अब भी नहीं माननी। नहीं मानने वाली पता क्या बात है, मानने वाली नहीं किराए के मकान में रहते हैं और रिक्शा नहीं, इनका कोई हो सकता है वो मकान लेकर आए फिर। जी, तो ना परेशानी ये है कि बच्चे भी हैं छोटे, पढ़ाई का भी उनका बड़ा मसले मसाइल बन जाते हैं। कोई मसले मसाइल नहीं हमारा बन जाते, खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं, हर वक्त क्रिब नहीं करते हमारा। वजह से कोई मसला मसाइल है कि वैसे ही अल्लाह की तरफ से ही है। क्या हमारा तेरी तरफ से है? तू अच्छा एक बात बता, तू मुझे 3 चीजें गिना जिस पे कि तू कहे कि अल्लाह का ये शुक्र है। 3 चीजें बता। अल्लाह रिज़्क़ दे, उस पे शुक्र करते हैं। अल्लाह ने औलाद दिया, उस पे शुक्र करते हैं। अल्लाह ने मियाँ अच्छा दिया, उस पे शुक्र करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आमना। सर मैंने ना अपने दोनों भाइयों के बारे में आपसे बात करनी थी। जी बेटा। मेरे बड़े भाई का नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह है। और मोहम्मद ज़बीउल्लाह। ज़बी जी। अच्छा। और जो उनसे छोटे हैं उनका नाम है मोहम्मद समीउल्लाह। अच्छा। तो सर पेरेंट्स की हमारी ना डेथ हो गई हुई है। फादर को ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए हैं और मदर को 11 ईयर्स हो गए हैं। तो जो बड़े भाई हैं उन्होंने ही मतलब हमारा सारी ब्रॉटअप किया है और हमें मतलब एजुकेशन उन्होंने दिलवाई है। ठीक। तो उनकी हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में शादी की थी, तो बड़ी मुश्किल से वो भी हुई थी। पेरेंट्स ना होने की वजह से हमें बड़ी मुश्किलात आई थी। अच्छा। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स ही वो मतलब भाभी उनकी वाइफ चली गई थी घर। अच्छा। और ज़बी की शादी आपने ज़बी की थी? जी। ज़बी की शादी आपने किससे की थी? आपने अंबर से नहीं बनी? जी। और अब हमने 4-5 मंथ्स का गैप डाला था कि मतलब मे बी वो दोबारा भाई की तरफ रजू करें या सुलह हो जाए, लेकिन उनके पेरेंट्स का और उनकी जो वाइफ है उनकी एक ही मतलब डिमांड थी कि नहीं मतलब डाइवोर्स ही चाहिए। मैं एक सेकंड, तुम जरा ऑनलाइन आ रहा। हाफिज़ साहब मेरे ख्याल में इनको क्यों कदम उठाना चाहिए जब इनका इशू ही कोई नहीं है, तो ये तलाक क्यों दें? मेरा ख्याल ये है कि वैसे तो औरत का ये हक है, अगर वो रहना नहीं चाहती तो वो खुला ले सकती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये समझते हैं कि किसी वजीफे के ज़रिए कुछ बचत होने का इम्कान है, अगर इनका जहन है, तो इनको चाहिए कि सूरत वज़ुहा कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला उस औरत का दिल माइल करेगा, लाजमी होता है ये। सूरत वज़ुहा कसरत से पढ़ी जाए, थोड़े बहुत जो इख्तलाफात होते हैं वो हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा देखा कि ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इनको पैचअप करने की आखिरी हद तक कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई वैलिड बहुत बड़ी रीज़न नज़र नहीं आ रही। सिर्फ मेंटल आपस में सेटिंग नहीं हो सकी, कोई बात नहीं। लेकिन बिलाल भाई अभी इनकी शादी का कोई दुरानिया भी तवील नहीं, कुछ भी नहीं। कोई 2 माह साथ रह के ये नहीं बंदा जज कर सकता कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। इनको इसको कुछ चलाना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, लाजमी देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इनके जो भाई हैं ज़बीहुल्लाह, उनको कसरत से सूरत वज़ुहा पढ़नी चाहिए
इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको बात समझ में आई हाफिज साहब की? जी, सर वो उनकी जो वाइफ हैं, भाभी हैं जो हमारी, वो बेसिकली थोड़ा सा ये मसला है, तो वो मतलब बात बात पे कहती हैं कि आप डाइवोर्स दे दें। हम चलते हैं उस तरफ, हम कोशिश करते हैं सुलह की तरफ, तो बार बार हर छोटी बात पे फिर वो बात यहीं पे आके रुकती है कि आप डाइवोर्स दे दें। अगर वो कहते हैं कि बात किया करो मेरे से, बेटा देखो आप उसको कहें हम नहीं देते, आप खुदा ले लें। आप ले लें, हम नहीं देते, किस्सा खत्म। अच्छा ठीक। और जो दूसरे भाई, जब आपका इशू ही कोई नहीं है तो आप क्यों देंगे? उसे कहें आप ले लें, आप डिसॉल्व करा लें अदालत से निकाह को। खुला तो कोई चीज़ नहीं होती, निकाह को डिसॉल्व कराना होता है। खुला ही औरत का हक है, ले ले, वो खुद ले ले। उसका एक फायदा ये होता है बिलाल भाई खुला का कि बाद में कभी औरत पछताए तो दोबारा निकाह हो सकता है। दोबारा निकाह हो सकता है, ये समझ में आती बात। अंबर का गुस्सा बड़ा तेज है, पता है ना तुम्हें इस बात का? एक उसके हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, उसको सिस्टिक ओवरी है, ये उसके अंदर जो एक केमिकल इम्बैलेंस है ना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, इसकी वजह से गुस्सा उसके बस में नहीं है। और गुस्सा जब उसको आता है ना तो फोबिया का गुस्सा आता है, जैसे कहना चाहिए ना आसमान की तरह जो जाता है ऊपर और फिर उसी तरह वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए वेट करो इस बात पे, और जो हाफिज़ साहब ने वजीफ़ा बताया अपने भाई से कहो कि ये वो पढ़े। और आप लोग, आपकी शादी हो गई है आमना? नहीं, कितनी उम्र है आपकी? 28। आपके प्रपोजल हैं कोई अभी? नहीं सर, अभी जो मेरे से बड़े भाई हैं समीउल्लाह, जिनकी मैंने बात करनी थी, उनके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। क्या पढ़ना चाहिए हाफिज़ साहब? रिश्ते के लिए तो बड़ी मुजर्रब जो दुआ है वो सूरत कसस की आयत नंबर 24 है, रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और इसके अलावा बिलाल भाई बहुत से नेक अमाल ऐसे हैं कि जिनको करने के बाद अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला दुआ सुनता है। उसके अंदर कुरान पाक की तिलावत भी है, कुरान पाक की तिलावत की जाए, उसके बाद अल्लाह को कहा जाए अल्लाह आप समझते हैं कि ये मैंने आपकी रज़ा के लिए पढ़ी है, मेरा ये काम करवाएं। लेकिन बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सूरत कसस आयत नंबर 24 हर नमाज के बाद 313 दफ़ा पढ़ें। आमना ये आपने सुन लेना है, लिख लेना है, पढ़ लेना है, ना हो तो फिर आप सोशल मीडिया पे देख लेना इस वजीफ़े को। जी मरियम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मरियम। सर मुझे आपसे पूछना था कि मेरे कज़न है, हम तकरीबन 13 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, कज़न का नाम बेटा? तैमूर। तैमूर, ठीक। तैमूर अली खान, ठीक। लेकिन अब जब शादी की बात आई है तो पहले मेरी फैमिली नहीं मान रही थी और अब उनकी फैमिली नहीं मान रही। ठीक, तो अब क्या चाहती हो तुम? अब ये प्रॉब्लम है कि उनके वैसे तो वो कहते हैं मेरी सारी फैमिली मानी हुई है, लेकिन उनके जो फादर हैं वो कहते हैं कि तुम पसंद से शादी करो, तुम अपने पसंद से नहीं कर सकते। तो तुम्हारे वो अब उसके वालिद कहते हैं कि तुम अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते? जी, तुम मेरी पसंद से करो। अच्छा, वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। तो आपके ख्याल में तैमूर को अब्बा की माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? सर या अब्बा से बगावत करनी चाहिए? तुम्हारी राय क्या है इस पे? सर बगावत तो वो कर रही नहीं रहे ना, और मैं भी यही कहती हूँ कि वो खुद मान। तो ये बेहतर नहीं है कि 13 साल को 14 साल होने तो क्या फर्क पड़ता है? सर वो तो हम सब्र कर ही रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसमें देखो, पहली बात तो ये, मेरे दिमाग में ना 4 5 6 ठका ठक वो हदीसें आती हैं जिसपे कि जो बाप का हक है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी हदीस बिलाल भाई मौजूद है कि 2 मोहब्बत करने वाले दिलों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ निकाह है। और तीसरी ये हदीस भी मौजूद है कि जो लड़का है उसके लिए बाप की वली होने की शर्त नहीं है, लड़की के लिए शर्त है। लेकिन बहरहाल घर के अंदर तोड़ के साथ तोड़ हो जाता है, ये बात आपकी दुरुस्त है। वेट कर लें इसमें, और बाप को मनाना चाहिए, मोहम्मद खान सादा आदमी है। ये मुमकिन ही नहीं है कि रब मानता है, बाप मानता है, माँ मानती है, ये मुमकिन नहीं है कि ना माने। तो एक अखलाक और तमीज़ के साथ उसे कहो मोहम्मद खान को मनाए, मोहम्मद खान इज्जत के साथ मान जाएगा। और आप दोनों जो हो वो आयत करीमा ज़रूर पढ़ो, और या वली या वाली, या वली या वाली और आयत करीमा ये पढ़ते रहो। मोहम्मद खान को भी मनाने दो और वेट करो इस मामले में। को बहुत जल्दबाजी मरियम ना करना, तुम्हारा गुस्सा भी ज़रा तेज़ और तलखी वाला है, और ये ना समझना कि आइंदा ज़िंदगी जो है ये बहुत आसान जानी है तैमूर के साथ। इट विल बी एग्रेसिव बैटल बिटवीन यू एंड तैमूर। सो अभी सूरत हाल को ऐसी चलने दो और खुदा के अच्छे फैसले का इंतज़ार करो। एक छोटा सा वक्फा, वापस आपको एक आगा सस्तानी
कि मशहद का एक वाक़या सुनाता हूँ। आगा सिस्तानी बैठे हुए थे, बट ज़ाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो कम पब्लिक अपीयरेंसेस देती हैं, लेकिन ये आगा सिस्तानी मशहद में इमाम रज़ा के बैठे थे और बहुत से नौजवान और बच्चे वहाँ पे उनके गिर्द थे। तो एक बच्चे ने उनसे पूछा आगा सिस्तानी से, उन्होंने कहा कि आगा सिस्तानी, हम लोग जो हैं वो छोटा सा एक मुल्क हैं, हमारे ऊपर 30 साल से 35 साल से एम्बार्गो है, दुनिया के साथ पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो लोग इतना हमसे डरते क्यों हैं? जेन्युइन क्वेश्चन था। आगा सिस्तानी का जवाब पता क्या था? उन्होंने कहा था लोग हमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं। जो बंदा अल्लाह से डरता है उसका तो रोब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डालता ही है। और अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है कि कई कोस पहले तक रोब जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी रोब की मुसाफत 1 माह है, और उस दौर में अगर आप 1 माह की मुसाफत ऊँट घोड़े की लगा लें, इससे मुराद ये है कि पूरी दुनिया में थी। और आज भी आप अंदाज़ा लगा लें, इसका मतलब तबूक पे जाने से पहले वहाँ पे दहशत बैठी हुई थी। इसको भी छोड़ें, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं। आज उनके हुलिये का पगड़ी वाला मौलवी और उनके हुलिये का शलवार टखने से ऊंची उठाई हुई अफगानिस्तान में चल रहा हो, उसका रोब अमेरिका में जाता है कि अगर उनकी सुन्नत के ऊपर अमल करने वालों का रोब मौजूद है तो उनका क्या होगा? क्या अच्छी टिका के मिसाल दी है जी, अस्सलाम वालेकुम, अच्छी मिसाल दी। बिलाल भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म का बंदे को मसला होना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस इस्म का, उस सिफत का वास्ता देना चाहिए। और मसला ये आम फहम बात है, लॉजिक और अकल और मंतक के अलावा बाद लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा बीमार है, या शाफी कहेगा तो अल्लाह ताला, अगर एक बंदे का या रज़्ज़ाक़ कहेगा। इसी तरह जैसे बहनों ने मुख्तलिफ ने सवाल किया कि वो नहीं मान रहे या फलां नहीं मान रहा, तो या मुकल्लिबल कुलूब, दिलों के फेरने वाले, अगर नहीं अरबी आती, दिलों के फेरने वाले रब उसके दिल को फेर, ये वास्ता है, ये अल्लाह के बेहतरीन अस्मा हैं, इनका वास्ता देना चाहिए। और दूसरी बात है, जो बीमारियों के जो सवालात आ रहे हैं ना बिलाल भाई, बीमारियों के अंदर रुकिया शरिया यानी जो इस्लामी तौर पे दम के तरीके हैं वो मुआशरे में राइज करने की ज़रूरत है। और उसकी जो दुआएं हैं ना बुखारी शरीफ की, कम अज़ कम लोगों को वो ज़रूर आनी चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफान ला युगादिरु साकामा। अब ये बुखारी शरीफ से कोई भी बंदा उठाए, ये शिफा के लिए मुजर्रब दुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी स्किन की डिजीज़ हो, दाने की डिजीज़ हो, बीमारी की डिजीज़, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब को ना कहा करते हैं बिस्मिल्लाह तुरबतु अर्दिना बिरीकति बादिना युशफा बिहा सकीमुना। एक ज़मीन से मट्टी ली, एक अपने लुआब को मिलाते थे और कहते हैं बीज़नी रब्बिना, इसकी अल्लाह ताला बीमारी दूर कर। ये भी बुखारी में। तो इस तरह के जो मुजर्रबात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए, रुकिया शरिया, मैं ये समझता हूँ कि मेडिसिन के पैरेलल एक फील्ड है और उसके असरात हैं। जैसे सूरत फातिहा के असरात हमने अपनी आंखों से देखे हैं, किसी को दम करते अपने सामने देखते हैं। मेरे ख्याल में मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि हमारी टीम को सोचना चाहिए कि तिब नबवी जो है उसमें ये शामिल किया जाए और लोगों तक ये वज़ाइफ जो है और तिब जो है ये पहुँचाई जाए। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है, रावलपिंडी से। मेरे 3 मसले हैं। मैंने MBA किया हुआ लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। अच्छा। और दूसरा ये कि मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अली, उसके साथ बचपन से नफ्सियाती मसला है और वक्त के साथ साथ वो बढ़ता गया। अब वो मुंह में कुछ बड़बड़ाता रहता है, हवा में इशारे करता है, वहम करता रहता है ना। और तीसरा ये कि सर मेरी सिस्टर है, सादिया उसका नाम है, उसका रिश्ते का मसला है, रिश्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा, पहली बात तो ये जो भाई है इसका आपने इलाज क्यों नहीं कराया? शिज़ोफ्रेनिक है? पता नहीं था इसके बारे में, यानी करते रहते थे हम इसको, वैसे रोकते टोकते रहते थे। नहीं, इसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाओ, वो उसको मेडिकेशन पे लगाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, लेकिन 2-3 महीनों के बाद आप इसमें फ़र्क देख लेंगे। ये शिज़ोफ्रेनिया बेटा जी, इसका तो इलाज करो। आप सूरह इखलास पढ़ सकते हो? जी मैं पढ़ सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा पढ़ो। सूरह इखलास तो हर मुसलमान पढ़ सकता है, वुज़ू बिना वुज़ू के ऐसे ही पढ़ते रहा करो यार बस। जी ठीक है। और तीसरी चीज़ ये, हुजूर अक़दस जो बहन है उसकी शादी, मैं ये बात समझता हूँ कि इनके जो भी घर के मसाइल है ना, इनको कसरत से सूरत फातिहा एक तो शिफा के लिए अपने भाई के लिए पढ़नी चाहिए। सूरत फातिहा का उसको दम करें, रब्बी शरहली सदरी जो आप पढ़ते हैं मूसा वाली दुआ, रब्बी शरहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अब यहाँ तक पूरी पढ़ के उसको फूंक मारे, अल्लाह के फजलो करम से वो ठीक होगा। अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ें। और बहन के रिश्ते के लिए रब्बी इन्नी लिमान जलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सूरत कसस आयत नंबर 24 है। बहन को कहीं पढ़े? बहन पढ़े, वालिद पढ़ ले, वालदा पढ़ लें, खुद भाई अगर चाहते हैं वो भी पढ़े। जो बिलाल भाई, ये तो मैं कहता हूँ कुरानी जो अज़कार हैं या कुरान की आयात हैं, अगर हम इनको, अगर मेरे दिमाग में मिसाल दे रहा हूँ, मैं बीमार हुआ हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले ख्याल पॉन्स्टोन का क्यों आता है?
पैनाडोल का क्यों आता है? सबसे पहले सूरत फातिहा का क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने तरबियत नहीं की। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल बड़ी आला बात की, इस बात को आगे फैलाना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस बात को आइंदा फैलाएंगे आफत साहब के साथ कि वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता, क्योंकि मेरे ख्याल में वही दिमाग में आता है जो आपकी प्रायोरिटीज़ हों। अगर